तो फाइनली देखिए ये बात तो बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि सितंबर का पेंशन जो है वो आपको बढ़ करके मिलेगा। ये बिल्कुल कंफर्म्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ऐसे में बात ये है कि क्या आपको मैसेज आया है कि आपका पेंशन बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, क्योंकि अब मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं। अब आप पेंशनर अपना मोबाइल फ़ोन चेक कर सकते हैं, आपको मैसेज आएगा कि कितना पेंशन आपका बढ़ रहा है। मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। इसमें मे भी कुछ पेंशनर ऐसे हैं जिनका एरियर भी आ सकता है, और जो बढ़ा हुआ पेंशन है वो मैंने हमेशा बोला है कि सितंबर में आएगा तो 2 महीने का पेंशन आएगा, वो आपको बढ़ करके देखने को 110% मिलेगा। कॉरिजेंडम पीपीओ का भी मैसेज आना चाहिए। कॉरिजेंडम पीपीओ के लिए भी क्या है कि मैसेजेस थ्रो हो रहे हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपका पेंशन बढ़ेगा तो ही आपको कॉरिजेंडम पीपीओ मिलेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, हम सबको पता है। तो वो अब जाहिर सी बात है कि अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं, आपका पेंशन बढ़ रहा है, तो कॉरिजेंडम पीपीओ का मैसेज आपके फोन पे आएगा, गिरेगा, और वो आप चेक कर सकते हैं। चलिए एक बार मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। वैसे देखिए हमने पहले के वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया कि डीए डीआर 50% के आंकड़े जारी हो चुके हैं फॉर जनवरी 2025। अपना बकाया एरियर लेने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ओआरओपी 3 का पीपीओ मिलना शुरू हो चुका है, और किस तरीके से चेक करेंगे सब कुछ बताया हुआ है। फिर न्यू अपडेट हमने आपको बताया था डीए और डीआर से रिलेटेड। कम्यूटेशन रिकवरी कैसे कर सकते हैं, ओआरओपी 3 का स्पर्श पीपीओ आ गया है, नहीं आया है, फोन पे मैसेज आएगा, सारी चीजें देखिए हम डिटेल में आपको बताते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है ईटीएच इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो चलिए फिलहाल आते हैं हम अपने टॉपिक पे कि सितंबर का पेंशन जो है वो बढ़ करके मिलेगा। तो इसमें देखिए मैंने 2 चीजें यहाँ पे डिफाइन किया रहा है, मैसेज 1 और मैसेज 2। तो मैसेज 1 का मतलब कि आपका कितना पेंशन आपको बढ़ करके मिल रहा है, और मैसेज 2 का मतलब कि आपका कॉरिजेंडम पीपीओ भी जनरेट हो गया। ये मैसेजेस अभी आपको फ़ोन पे देखने को मिल सकता है। और अगर आपने हमारा पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने मैसेज का फॉर्मेट भी आपको दिखाया था कि इस टाइप का मैसेजेस आपके फ़ोन पे आ रहा है। तो यहाँ पर मैसेजेस के जो फॉर्मेट्स है वो हमने ऑलरेडी दिखाया हुआ है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए एरियर के ना 2 टाइप के मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ओआरओपी 3 का अब ये तो देखिए मिलना तो तय है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। एरियर कैलकुलेशन के बारे में देखिए मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि कुछ लोग को कंफ्यूज हो रहा है, और एक वीडियो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है कि एक सिपाही रैंक है, उनका जो है एरियर कैलकुलेट हुआ है, टोटल उनको जो बेनिफिट मिल रहा है वो 4,488 रुपये का है। तो वो बेनिफिट कैसे आया, ये देखिए एक सिंपल सा फार्मूला लगता है, इसमें वही फार्मूले के आधार पे होता है। जैसे कि पहले का पीपीओ अगर उनका आप देखेंगे जो 2019 वाला था ओआरओपी 2 में, वो था 21,325 रुपया, और ओआरओपी 3 में उनका जो बढ़ करके बना है, जो आप भी चेक कर सकते हैं अपने कॉरिजेंडम पीपीओ को जब आप ओपन करेंगे, डाउनलोड करेंगे, वहां पे चेक करेंगे तो वहां पर आपको ये ऑप्शन दिखेगा 22,476 रुपया, 22,476। ये अभी नया वाला है। अब इसको इससे माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 1151 रुपया, 1,151 रुपया। उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास जो वैल्यू आ जाएगा 3,453 रुपया, ये आपका एक्चुअल वैल्यू आ गया, ठीक है। यही चीज़ आपको नीचे भी करना है। डिसेबिलिटी भी अगर है तो डिसेबिलिटी में भी जो आपका पहले था 6,398 और आज के डेट में 6,743 रुपये, यानी कि 6,743 में से 6,398 को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए 1035 रुपये आ गया। अब 1035 रुपया और 3453 रुपया दोनों को ऐड कीजिएगा तो समथिंग आपका यहाँ पर वैल्यू आएगा 4,488 रुपया। तो वो जो दिखाया जा रहा था कि ओआरओपी 3 में जो उनका कॉरिजेंडम पीपीओ जनरेट हुआ है तो वो इस आधार पे जनरेट हुआ है, और यही सिंपल फॉर्मूला सारे पेंशनर्स के लिए अलाउड होता है और इसी तरीके से वो कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर ये 2 मंथ्स का एरियर जो है वो हमने निकाल लिया है। अब एक चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि अगर सितंबर में आपको बढ़ा हुआ एरियर नहीं मिल रहा है तो ऐसा में आपको टेंशन नहीं लेना। वो अगर आपको अक्टूबर में मिलेगा तो 3 मंथ का एरियर कैलकुलेट होगा। अब 3 मंथ का जो एरियर कैलकुलेट होगा उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका वैल्यू ऐड करेंगे तो निकल जाएगा। वैसे अभी जो आपको एरियर मिलेगा जो मैसेज पे आ रहा है उसको बस आप एक लाइन में ये समझिए, सितंबर का पेंशन बढ़ रहा है ऐसा 110% श्योर्ड है क्योंकि अब मैसेजेस आने शुरू हो गए। आप भी जरूर अप टू डेटेड रहिएगा। जुलाई और अगस्त का आपको एरियर मिलेगा, बस इतना आप दिमाग में रखिए। और जुलाई और अगस्त का जो आपको एरियर मिलेगा इसका मैसेज ऑलरेडी आपके मोबाइल पे चला जाएगा, आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं।
और इसमें कोई बात नहीं है, आप आराम से इन सारी चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करके एक बार अपना पीपीओ भी चेक कर सकते हैं, ताकि आपको पता हो कि आपका कितना बढ़ा है। तो वो चेक करने के लिए आपको पता ही है कि आप लॉगिन करेंगे, यूज़र आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड देंगे, उसके बाद एक ओटीपी जनरेट होता है और उसके बाद आप लॉगिन करके वहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो वो उसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, 1 by 1 करके आपको बताया है, तो वो आप आसानी से चेक करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड जीवन प्रमाण पत्र से। तो जीवन प्रमाण पत्र में क्या है ना कि यहाँ पे क्लिक हेयर पे अगर आप जाओगे तो यहाँ से आप अपना आइडेंटिफायर सेलेक्ट करके अपना चेक कर सकते हैं कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेटेड है या नहीं, और जरूर चेक कीजिए। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अपना आइडेंटिफायर आपको चेक करना बहुत जरूरी है, सो दैट क्योंकि अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेटेड रहेगा तो ही आपको पेंशन जो है वो रेगुलर बेसिस पे मिलेगा, कंटिन्यू बेसिस पे मिलेगा। तो ये चीज एकदम अप टू डेट करके रखिए और आपका पेंशन ताकि अप टू डेटेड आपको मिलता रहे। और प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लाइफ सर्टिफिकेट को ना, जिनका एसबीआई बैंक में आ रहा है वो लोग को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो बैंक से भी जाकर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र भर सकते हैं, क्योंकि उनका ईपीआई जो है वो बैंक से इंटीग्रेटेड है। सेकंड थिंग क्या है कि अगर आप स्पर्श से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं तो वहाँ पे 2 मेथड्स हैं, डीएलसी और एमएलसी। तो एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो जाएगा अगर आप बायोमेट्रिक डिवाइस वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा आपको, और एमएलसी में थोड़ा सा लफड़ा है, मतलब उसके लिए ना आपको एक पेपर पे प्रिंट निकालना पड़ेगा, साइन करेंगे, अपलोड करेंगे, थोड़ा सा एक प्रोसेस बन जाता है। और सबसे इजी क्या है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से जीवन प्रमाण ऐप का इस्तेमाल करेंगे और आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। इन सब के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, इसलिए आप जो भी हमने आपको नीचे में वीडियोज़ के लिंक्स दिए आप उसको जाकर के चेक कर सकते हैं। और फाइनली सितंबर का एरियर जो है वो तो मिल ही रहा है, तो आपका जो बढ़ा हुआ जो मैसेजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेरीज है, नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, वो भी आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ, रकम, प्रदाम, शस्त्र खाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।